आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल काम वासना से संबंधित है। कई लोगों के इस तरह के सवाल आते हैं और कई लोग इससे परेशान भी हैं। सवाल क्या है? सवाल यह है कि मैं काम वासना में बार बार क्यों गिर जाता हूँ। मैं नहीं चाहता लेकिन फिर भी गिर जाता हूँ। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? और मैं सोचता रहता हूँ इस बारे में, किस तरह इस समस्या को समझूं। तो हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बातें समझने का प्रयास करेंगे कि क्यों हम इसको दोहराते रहते हैं, क्या उसके पीछे कारण हो सकता है। सबसे पहले तो आप अपनी जिंदगी को देखो, किस तरह जी रहे हो आप। जिस तरह की जिंदगी हम जी रहे हैं ना, वैसी जिंदगी जीने के लिए हम पैदा नहीं हुए हैं। जितनी बर्बाद जिंदगी हम जी रहे हैं, वैसी जिंदगी हमारी नियति नहीं है, ना ही हमारा स्वभाव है कि हम इतने दुख में, इतनी सीमित, डरी सहमी, संकुचित जिंदगी जिए। मगर हम जी रहे हैं। हम मौज मारने के लिए पैदा हुए हैं और असली वाली मौज, आनंद में जीने के लिए पैदा हुए हैं। लेकिन जैसे जिंदगी हम जी रहे हैं, वैसी जिंदगी जी करके हम स्वयं को उस आनंद से, उस आजादी से, उस बेपरवाही से वंचित कर देते हैं। और उसी का परिणाम होता है ये काम वासना, फिर उसका दोहराव, फिर ग्लानि, फिर पछतावा, और फिर ये सवाल आएंगे हम वापस लौटकर यहां तक कि किस तरह हमारी घटिया बर्बाद जिंदगी इसका कारण है। आप कह रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले तो ये सब व्यक्तिगत लेना छोड़िए, कि मेरे ही साथ ऐसा कुछ घट रहा है। आप खास नहीं हो। हर किसी के साथ, माने जो भी इंसान पैदा हुआ उसके साथ ऐसा होता है और होगा ही, अगर वो जिंदगी सही नहीं जी रहा है। सही जिंदगी माने बोध में, प्रेम में, आजादी में नहीं जी रहा है। तो कैसी जिंदगी जी रहे हैं हम एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जो सीमाओं में कैद है। हम बंधे हुए हैं एक जगह पर। हमने खूंटे गाड़ रखे हैं अपनी जिंदगी में, जहां उन खूंटों से हमने एक रस्सी बांधी है कि यहाँ इसके आसपास हम घूमते रहेंगे इतनी दूर तक। झूठ बोल रहा हूँ क्या? देखो अपनी जिंदगी को, किस तरह तुम बंधी हुई जिंदगी जी रहे हो। और बंधी हुई जिंदगी का मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि तुम एक राज्य से दूसरे राज्य नहीं जा सकते, नहीं। मनोवैज्ञानिक तल पर देखो तुम कितने संकुचित हो, स्वयं को कितनी बेड़ियों में कैद कर रखा है। जिंदगी में कुछ भी नया नहीं है। हमेशा पूरी जिंदगी में आपकी में दोहराव ही दोहराव है। देखो सुबह से शाम तक आप क्या करते हो, देखो कि फिर अगले दिन क्या करते हो, फिर उसके बाद क्या करते हो, पूरे महीने क्या किया, पूरे साल भर आपने क्या किया। क्या आपने एक ही तरह की जिंदगी को नहीं दोहराया? लगातार हम दोहरा रहे हैं ना। अपने टाइम को देखो कि किस टाइम आप रोज क्या करते हो, फिर क्या करते हो, फिर क्या करते हो, फिर क्या करते हो। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टाइम पर कुछ करना गलत है, मगर हम जो कर रहे हैं उसमें भी तो गड़बड़ है, वो भी तो करने लायक नहीं है। समस्या तो वही है ना। अगर जो काम कर रहे हो, बताओ, वहां अगर तुम्हें आनंद होता, वहां अगर तुम मस्त होते, उस काम से प्रेम होता, तो तुम्हें क्षणिक सुख पाने के लिए इधर काम वासना में गिरना ही नहीं पड़ता। अगर यहां गिर रहे हो तो साफ साफ बता रहा है ना, ये प्रमाण है ना कि तुम्हारे काम भी तुम्हारे प्रेम से नहीं आ रहे हैं। काम भी बस तुम यूं ही कर रहे हो। पता है कि काम गड़बड़ है, फिर भी बदल नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि वो खोपड़ी में बहुत सारी कल्पनाएं कर बैठे हो ना, कि ऐसा किया तो वैसा वैसा। तो हम जो जिंदगी जी रहे हैं ना, वो जिंदगी है बहुत बंधी हुई, सीमित, संकुचित। और पूरा दिन, पूरा महीना, पूरा साल हमारा सिर्फ दोहराव होता है।
उस एक ही तरह की जिंदगी का, और फिर हम होते हैं उससे परेशान, फ्रस्ट्रेट, चिढ़ उठती है, घिन आती है। हमें चाहिए आनंद, क्योंकि आनंद ही स्वभाव है। मगर आनंद का फूल खिलता है बोध में, प्रेम में और आजादी में। बोध, प्रेम और आजादी से भरे हुए जीवन में आनंद का फूल खिलता है। मगर हमारी जिंदगी में न बोध है, न प्रेम है, न हम आजाद हैं। हाथ पैर खुले हुए हमारे, मगर उन हाथ पैर से हम करेंगे क्या, ये आप तय नहीं करते हो। आपका मालिक तय करता है। और आपका मालिक कोई परमात्मा को नहीं बोल रहा हूं। आपका मालिक है समाज, आपका मालिक है आपके संस्कार, विज्ञापन, संस्कृति, यही रिश्तेदार, पड़ोसी, आपका बॉस, आपका पति, आपका पिता, ये आपके मालिक हैं। और ये कौन है? ये बाहरी मालिक हैं। ये आपके अंदर घुसे बैठे हैं। ये सिर्फ बाहर तक नहीं रहते, ये अंदर घुस जाते हैं आपके। और पहले से ही शरीर के साथ बहुत सारे आपके मालिक हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ये आपके मालिक बने हुए हैं। और आप, हमने कहा, बोध आपकी जिंदगी में है नहीं। आप इनको न समझते हैं, न समझने पर ध्यान देते हैं कि किस तरह से ये काम कर रहे हैं, किस तरह ये तुम्हें नचा रहे हैं। और तुमने चुन लेते हो इनके हाथों कठपुतली बनने के लिए। ये तुम्हें नचाते हैं और तुम इनके इशारों पर नाचने के लिए तैयार हो जाते हो। कोई बता भी दे तुम्हें कि ये कर्म सिर्फ लालच से आ रहा है, ईर्ष्यावश आ रहा है, तुम फलाने से तुलना कर रहे हो, सिर्फ इसलिए तुम इधर दौड़ रहे हो, कोई बता भी दे अगर तुम्हें ऐसा, तो भी तो तुम रुकते नहीं, क्योंकि फिर तो तुम्हें चुनना पड़ेगा भाई। मगर तुम चुनते नहीं। अब तुम्हें लग रहा होगा कि इसमें कम वासना की कहां बात हो रही, मगर समस्या यही है। थोड़ी और आपको स्पष्ट होगी अभी आगे। जाते तो सुख के लिए ही हो ना, काम वासना की तरफ भी। मैं कह रहा हूं तुम्हें सुख नहीं, तुम्हें आनंद चाहिए, जॉय। मगर आनंद का फूल खिलता है कहां? उस जीवन में जहां बोध, प्रेम और आजादी है। जीवन में बोध हो माने स्वयं को जानते हो, स्वयं को समझते हो। और स्वयं को जानने समझने से तात्पर्य क्या है? यही चल क्या रहा अंदर, तन में, मन में, ये क्या चल रहा है, कौन संचालित कर रहा है इन सबको, किसके इशारों पर नाच रहा है ये तन, किसके इशारों पर नाच रहा है मन। हाथ पैर तुम्हारे खुले हों उससे क्या फर्क पड़े? एक विज्ञापन आया वो बहा कर ले गया तुम्हें, कोई वीडियो आया वो बहा कर ले गया, किसी ने कोई बात कही, उसकी बात से या तो चोट लग गई या कोई अच्छी बात कह दी तो उसके साथ बह गए। कुछ सुन लिया, कुछ देख लिया, बह जाते हो। और तुम्हें लगता है, तुम्हें यह भ्रम होता है कि तुम्हारा निर्णय है। नहीं भाई, तुम्हारा निर्णय नहीं है। तुम्हारा चुनाव हो सकता है, तुम्हारा निर्णय हो सकता है जब बोध हो। बोध में तुम ये तय करो कि हाँ, ये निर्णय कहाँ से आ रहा है, ये चुनाव कहाँ से आ रहा है, ये कामना कहाँ से आ रही है। जैसे जिंदगी जी रहा हूं, वो जिंदगी में क्यों जी रहा हूं, हर क्षण जो चुनाव कर रहा हूं, जो कर्म कर रहा हूं, जैसे संबंध बना रहा हूं, वह सब मैं क्यों कर रहा हूं। जब इसकी समझ आपको होती है ना, तब वे चुनाव आपके होते हैं। अन्यथा हाथ भले ही खुले हैं, हाथ से क्या करोगे ये कोई और तय कर रहा है। तो जब तक तुम्हारी जिंदगी कठपुतली ही किसी अन्य के लिए और तुम्हें उसका बोध भी नहीं, तब तक तुम आजाद नहीं हो। भारत से अंग्रेज चले गए, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि तुम आजाद हो गए। इसका मतलब बस ये है कि अब वो अपने देश में बैठ करके अपने प्रोडक्ट्स और अन्य चीजों के माध्यम से तुम्हारे मालिक बने हुए हैं। तुम्हारे देश वाले भी उनके बने हुए हैं, पर बोध किसी को नहीं। तो हम जो जिंदगी जी रहे हैं ना, आप जो जिंदगी जी रहे हैं, वो बिल्कुल संकुचित है, सीमित है, बेहोश जिंदगी है, बर्बाद जिंदगी है। गलत काम कर रहे हो, गलत संबंध बना रखे हैं,
उनमें प्रेम नहीं है, उनमें आजादी नहीं है, उनमें समझ नहीं है, कोई स्थान नहीं इन सब का वहां। इसलिए वहां पर आनंद है ही नहीं। क्योंकि आनंद जो है ना, वो हमेशा होता है नया, बिल्कुल नूतन। आनंद दोहराव में नहीं है। आनंद तो बिल्कुल नया होता है। जो बिल्कुल नया होता है ना, उसको आनंद कहते हैं। सुख क्या है? सुख माने वो जो दोहराया गया है, जिसको आप दोहराते रहते हो ना, उसको सुख बोलते हैं। तो आनंद कब आएगा जिंदगी में? जब जिंदगी में कुछ नया हो। तुम्हारी जिंदगी में नया तो कुछ हो नहीं रहा ना। पूरे दिन, पूरे सप्ताह, पूरे महीने, पूरे साल, पूरी जिंदगी तुम सिर्फ दोहराव कर रहे हो अपनी जिंदगी में। दोहरा रहे हो, हर दिन को लगातार दोहरा रहे हो। कल जो था उसी को आज दोहरा रहे हो, परसों जो था उसी को आज दोहरा रहे हो। तो जिंदगी में लगातार दोहराव है। जिंदगी में नया कुछ नहीं आ रहा। तुम कुछ ऐसा नहीं कर रहे हो जो तुम्हें तोड़े, जो तुम्हें चुनौती दे, जहां तुम्हें जूझना पड़े, जहां तुम्हें संघर्ष करना पड़े, जहां तुम्हें भिड़ना पड़े। कुछ ऐसा तुम्हारी जिंदगी में नहीं घट रहा जो बिल्कुल अचानक हो, जो तुम्हें अचंभित कर दे, जहां तुम्हें कड़े फैसले लेने पड़े। ऐसा तुम कुछ नहीं कर रहे हो। बंधी बंधाई जिंदगी जी रहे हो। तो जब जिंदगी में कुछ नया है ही नहीं, तो आनंद के क्षण जीवन में आएंगे कैसे? और जब जीवन में आनंद ही नहीं हैगा, तो फिर क्या करोगे? आनंद से तो हाथ धो बैठे, तो फिर दौड़ोगे सुख के पीछे। और जिंदगी में जैसे जी रहे हो उसमें सुख भी कहीं नहीं है, तो फिर सुख कहाँ मिलता है? सिर्फ एक जगह, काम वासना में। या तो हमारी जैसी सामाजिक व्यवस्था है भारत में खासकर, या तो शादी कर ली हो तो स्त्री उपलब्ध है हर समय आपको, कोई नहीं रोकने टोकने वाला आपको। और नहीं तो अपना हाथ जगन्नाथ, तो वहां तुम जाते हो सुख खोजने। एक जिंदगी जी रहे हैं हम बर्बाद, ठीक। और वहां कुछ नया नहीं है। कुछ नया नहीं है तो जीवन में आनंद नहीं है, और जीवन में आनंद नहीं है तो हम दौड़ते हैं सुख के पीछे। और हमारी जिंदगी इतनी बर्बाद है जिसमें आनंद नहीं है, तो सुख भी कहां से होगा? सुख भी वहीं से मिलेगा, कुछ खाकर, कुछ पीकर, कुछ भोग कर। और सबसे सरल तरीका क्या होता है? काम वासना। तो यहां चले जाते हो सुख लेने के लिए। देखो, आनंद और सुख में अंतर देखना हो ना, तो ऐसे देख लो। आनंद का तुम्हें पहले से नहीं पता होगा। जिसका पहले से पता होता है ना, उसको सुख कहते हैं। तुम्हें पहले से पता है ना, काम वासना में तुम्हें सुख मिलेगा, किस तरह का मिलेगा ये भी तुम जानते हो। क्योंकि तुम्हें पता है कि काम वासना में क्या सुख है, इसीलिए तुम उसके बारे में सोचते रहते हो, सोचते रहते हो, और फिर दौड़े चले जाते हो। यानी तुम्हें पहले ही पता है सुख के बारे में, क्योंकि स्मृति में तो है ना वो अनुभव, वो एक्सपीरियंस, अनुभव तुम्हारी स्मृति में है। तुम उसके बारे में सोचते हो, और इसीलिए जब जरूरत होती है तब उधर दौड़े चले जाते हो। क्योंकि जिंदगी में और कहीं पे आनंद नहीं है। और कहीं पर आनंद होता तो तुम्हें इधर सुख लेने नहीं आना पड़ता, क्योंकि सुख तो क्षणिक है ना। और इस सुख के बाद तुम्हारी जो हालत होती है, माने तुम्हें जो ग्लानि उठती है, जो तुम खुद पछतावा करते हो, कौन इस ग्लानि और पछतावे में खुद को पटकता डुबाता, अगर जिंदगी में कहीं और आनंद मिल रहा है तो। जिसको संगीत में आनंद हो, जिसको बोध में, कुछ जान लेने में, वो जान रहा है और जानते जानते कुछ ऐसा जान लिया कि सारे जैसे कलपुर्जे खुल गए हों। और ऐसा होता है। तुम पुस्तक पढ़ो बढ़िया, और कोई ऐसी बात समझ आ जाती है कि जैसे कि रस की धार बह गई हो। ऐसे क्षण आते रहते हैं। कुछ जान लिया, या जीवन में कोई ऐसी चुनौती उठा ली जहां कुछ ऐसा कर दिखाया अद्भुत, जिसकी हमने तो कभी कल्पना की नहीं थी अपने लिए। तो आनंद के क्षण जीवन में आ नहीं रहे, तो सुख के पीछे दौड़ोगे ही। तो सुख माने
जिसका पहले ही तुम्हें पता है। सुख माने जिसकी ओर तुम जाते हो। तुम जानते हो कि उधर जाऊंगा तो मिलेगा। और आनंद पहले से कुछ नहीं पता, बिल्कुल नया होता है। नया माने जो ऐसा होता है ना कि कहीं पर पहली बार गए तो बिल्कुल शांत हो गए थोड़ी देर के लिए। मान लो प्राकृतिक सौंदर्य और देख करके बिल्कुल जैसे कुछ क्षण के लिए रहे ही नहीं, आप शून्य हो गए, जैसे मैं खुद को भूल गया। होश है मगर मैं नहीं है। मगर जब उसको दोहराने की कोशिश करते हो तो फिर वो आनंद नहीं रहता, वो जो उस क्षण में था वो नहीं रहता, क्योंकि वो जो था वो बिल्कुल मौलिक था, बिल्कुल नया था। अब तुम उसे दोहराने की कोशिश कर रहे हो, दोहराने पर जो मिलता भी है फिर वो आनंद नहीं है, फिर बस वो सुख है, जैसे तुम बार बार जा रहे हो लेने के लिए। और देखो ना, जीवन में कुछ खा करके, कुछ पी करके, कुछ भोग करके जहां हमें थोड़ा मजा आ जाता है, हम बार बार वहां उस मजे को लेने के लिए जाते हैं। मगर ये भी आपने देखा होगा कि हम जितनी ज्यादा उसमें दोहराव करते हैं, उसमें मजा तो थोड़ा थोड़ा कम होता ही जाता है, मगर उसके बाद ऐसा लगता है कोई फायदा नहीं हुआ। तो आप क्या पूछ रहे हैं? आप पूछ रहे हैं कि दोहराव क्यों करता हूं मैं, बार बार क्यों गिर जाता हूं वासना में? इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि तुम्हारी जिंदगी जैसी पहले चल रही थी वैसी अभी चल रही है, और पहले तुम्हारी जिंदगी बर्बाद चल रही थी, अभी भी बर्बाद चल रही है। तुम एक गलत जिंदगी जी रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि जिंदगी में जो चल रहा है वो सब क्या चल रहा है, और अगर पता है तो तुम उसे चुन रहे हो। वास्तव में हमारी जिंदगी हमारा अपना चुनाव है, हम चाहें तो अभी अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो जो जिंदगी जी रहे हो वहां पर आनंद कहीं है नहीं, इसलिए तुम्हें सुख खोजना पड़ता है, क्योंकि आनंद को खोजा नहीं जा सकता। आनंद आता है, हमने कहा कहाँ खिलता है आनंद का फूल? हमने कहा आनंद का फूल खिलता है बोध, प्रेम और आजादी में। वो जिंदगी जो बोध, प्रेम और आजादी से परिपूर्ण है, वहां आनंद का फूल खिलता है, तब जीवन में आनंद आता है। बोध माने आत्मबोध, आत्मज्ञान, स्वयं को जानना, स्वयं को समझना। और बोध के साथ ही जीवन में, बोध के साथ ही सब आता है। प्रेम भी बोध के साथ आता है, आजादी भी बोध के साथ आती है। बोध है तो ही आजादी है। बंधनों का बोध, किसका गुलाम हूं, कौन संचालित कर रहा है मुझे, किसके इशारों पर नाच रहा हूं, ये बोध होना ही तुम्हें आजाद करता है। और बोध के साथ ही आनंद आता है, पर वो आपके जीवन में नहीं है, इसलिए काम वासना का जो सुख है उसको तुम सोचते हो और दोहराते हो, और कोई कारण नहीं। होंगे छुटपुट कारण, मगर ये बहुत बड़ा कारण हमारे साथ। और इस भ्रम में मत रहना कि नहीं, शरीर में काम वासना है तो इसलिए होगा ही ऐसा। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। काम वासना उठती नहीं है। ईमानदारी से देखो अपने आप को, क्या सचमुच काम वासना उठती है या उठाई जाती है? वीडियो देख देख करके, या सीधे सीधे कहो तो पिछला जो सुख लिया था काम वासना का, उस सुख की कल्पना कर करके तुम काम वासना को उठाते हो, खुद को उत्तेजित करते हो। ऐसा ही होता है ना? तो काम वासना उठती नहीं है, उठाई जाती है पिछले सुख की कल्पना कर करके। उसी सुख को दोहराने के लिए तुम कल्पना करते हो, माने सोचते रहते हो। और हमने कहा कल्पना क्यों कर रहे हो? पिछले सुख के बारे में कल्पना क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि अभी तुम्हारी जिंदगी झंड है, उसमें आनंद नहीं है। अभी जो जिंदगी जी रहे हो वहां ना तुम बोध को महत्व देते हो, ना आजादी को, ना प्रेम को, इसलिए तुम्हें कल्पना करनी पड़ रही है। तो काम वासना उठती नहीं है, तुम्हारा चुनाव है, तुम चुनते हो। ईमानदारी से झांको अपने अंदर, तुम ही चुनते हो। फिर तरीके आजमाते हो स्वयं को उत्तेजित करने के, इस उम्मीद के साथ कि शायद इस बार परम सुख मिल जाए, शायद इस बार सुख में गहराई हो,
नहीं होगी भाई। आज तक जितनी बार दोहराया है, सबकी कल्पना करो, सबको याद करो जो अभी तक किया उसको। जो सुख तब मिला, जितना मिला उतना ही आगे भी मिलेगा, शायद कम होता जाए, मगर आनंद नहीं मिलेगा। तो करें क्या? समाधान क्या है? समस्या समझा दी ना आपको, बताया ना, उसमें समाधान भी शामिल है। जैसी जिंदगी जी रहे हो उसको ध्यान से देखो। छोटी सी है जिंदगी। हमने कहा ऐसी बर्बाद जिंदगी जीने के लिए पैदा नहीं हुए हम। हमें आजाद जीना है, हमें आनंद में जीना है, और आजाद और आनंद और प्रेम में जीना है। और ये आते हैं बोध के साथ, आत्मज्ञान के साथ, स्वयं को जानने समझने के साथ। और स्वयं को जानना माने यही सब जानना, ये सब चल क्या रहा है, क्यों चल रहा है, कहां से चल रहा है। पूरी ईमानदारी से स्वीकार करो, देखो और स्वीकार करो कि ये तुम्हारा चुनाव है। काम वासना को उत्तेजित करना वो अपने आप ऐसी हावी नहीं होती है। कल हम एक फिल्म देख रहे थे, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की पत्नी के साथ बिस्तर पर था, और उस औरत के पति ने देख लिया कि ये किसी और के साथ है। फिर उस औरत के पति ने उस लड़के के नंबर वगैरह पता किए और फिर उसको ब्लैकमेल का मैसेज भेजा कि तू दूसरे की औरत के साथ है, और पैसा उससे वसूला गया। पर जैसे ही उसको वो मैसेज आया ब्लैकमेल का कि वो पराई औरत के साथ है, तो क्या हुआ? वो समझ गया कि किसी ने देख लिया, किसी को पता चल गया कि मैं किसके साथ हूं। अभी बिस्तर में था, उसकी वासना छू मंतर हो गई, गायब है। थोड़ी देर पहले तो काम वासना सर पर चढ़ी थी, अब कहां गई? काम वासना सर पर चढ़ती नहीं है, शरीर इतना ज्यादा उत्तेजित नहीं होता है। हम चुनते हैं काम वासना को कि ये उत्तेजित हो, और नहीं होती है तो हम स्वयं को उत्तेजित करते हैं। हमने कहा क्यों करते हैं? क्योंकि जिंदगी में भाई आनंद नहीं है कहीं पर भी। न भजन है, न सुमिरन है, न बोध है, न गीत है, न संगीत है, न ऐसे खेल है जो तुम्हें आनंद दे दे, जिनमें ऐसे जूझ जाओ कि कुछ क्षण के लिए स्वयं को भूल जाओ। जिंदगी में ऐसी कोई लड़ाई तुम नहीं लड़ रहे, ऐसी कोई चुनौती तुम नहीं उठा रहे। जो काम कर रहे हैं वो भी लुचुर पुचुर, वही जिंदगी भर बस दोहराओ दोहराओ। तो इसलिए तुम्हें मजबूर होकर के यहां पर इस सुख को दोहराना पड़ेगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तुम्हें अपनी जिंदगी बेहतर बनानी होगी। तुम्हें स्वयं को आजाद करना होगा बंधनों से, जिन बंधनों में कैद करके बैठे हो स्वयं को। अपनी जिंदगी को बेहतर करना पड़ेगा, और करके तो देखो। जैसे जैसे आपकी जिंदगी बेहतर होगी, आप खुद देखेंगे कि आपका काम वासना के प्रति जो आकर्षण था वो अपने आप कम हो रहा है। क्योंकि जीवन में आनंद के, वो नहीं कहो सुख के ही अन्य विकल्प उपलब्ध हैं। अरे लंबी यात्रा करके आ गए हम, अरे निकल गए, बिना उद्देश्य के निकल गए, बस चलते गए, यात्रा लंबी हो गई, और उसमें ऐसा ऐसा जाना, ऐसा ऐसा पता चला कि काम वासना का ख्याल ही नहीं आया। तुम कह रहे हो सोचता हूं, अरे तुम्हारे पास सोचने को कुछ और मुद्दा भी तो नहीं है जिंदगी में? सोचने के लिए कोई बड़ा कोई चुनौतीपूर्ण मुद्दा हो तो मन वहां पर जाकर लगे। अब आपकी जिंदगी इतनी लुचुर पुचुर है, इतनी छोटी, इतनी सीमित, इतनी कुचित जिंदगी जी रहे हो कि आपके पास सोचने के लिए और कोई मुद्दा ही नहीं है। तो फिर मन खाली तो बैठेगा नहीं ना। स्मृति में जो कुछ भी अनुभव है सुख के, मन मने विचार चलेंगे उस संबंध में। तो जब जिंदगी में बेहतरी होती है, सुख के या कहो आनंद के क्षण होते हैं, तो फिर इस क्षणिक सुख के लिए जहाँ पर पता है कि ग्लानि है, पछतावा है, व्यर्थ की ऊर्जा की बर्बादी है, वह जाना नहीं पड़ता है। और ऐसा नहीं कि तुम खुद को कंट्रोल करते हो, नहीं, बिल्कुल सहज हो जाते हो उसके प्रति। फिर ये जो पछतावा वाला है ना, ये सब कार्यक्रम नहीं होता है। फिर
काम वासना के साथ भी सही संबंध स्थापित हो पाता है। तो काम वासना बार बार जीवन में परेशान करती है, आप उसमें गिर जाते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं, तो आपको इन सबको कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं है। काम वासना को कंट्रोल करने से ध्यान हटाओ, सोच विचार करते हो उसके बारे में, उस पे से भी ध्यान हटाओ, अपना ध्यान लगाओ अपनी जिंदगी को जानने समझने पर, सही पुस्तकें पढ़ने पर, ताकि खुद के बारे में समझ सको, सही लोगों को सुनने पर ध्यान लगाओ। ध्यान लगाओ माने उनको सुनो, पढ़ो, जानो, और जैसे जैसे जो बात समझ आती जाए उसको जीवन में उतारो, ताकि जीवन में बेहतरी आए। और जैसे जैसे बेहतरी आती जाएगी, ये जो दोहराव है काम वासना का, ये अपने आप कम होने लगेगा। यही इसका समाधान है। और जब ज़्यादा चढ़ने लगे तब थोड़ा परिणाम को ध्यान से याद कर लिया करो कि क्या क्या हुआ था पिछली बार, और उससे पहले क्या हुआ था, और उससे पहले क्या हुआ था, फिर उससे पहले क्या हुआ था, कितना मिला था, और मिलने के बाद क्या हुआ था। तो पता चल जाए कि परिणाम क्या होता है। जो कर्म करने जा रहे हो, जरा उसका परिणाम अगर अनुमान लगाया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है, तो उसके बारे में सोच लो कि ऐसा होना है, खासकर इस तरह के कृत्यों में। तो अपनी जिंदगी को बेहतर करो, जिंदगी को बोध से भरो, माने बोध की ओर जाओ, खुद को जानो समझो, ताकि जीवन में आज़ादी आए, प्रेम आए, और आनंद आए। अपनी सीमाओं को तोड़ो, पर वो सब सीमाएं क्या है, बंधन क्या है, समझ आएंगे जब खुद को जानने पर ध्यान दोगे, खुद को समझोगे, और ईमानदारी तो आपको रखनी पड़ेगी। नियत होगी आपकी तो ही आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो आपका चुनाव है। आपका चुनाव ये भी है कि आप यहाँ तक पहुंचे ही नहीं हो, सब आपका चुनाव है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।